कहते हैं फनकार की सरहदें होती हैं लेकिन फन की कोई सरहद नहीं होती, और उसकी मिसाल हमारे सामने अलिशबा आज मौजूद हैं, जो जिनकी आवाज़ में काफ़ी हद तक मुमासलत है लता मंगेशकर से। तो आज एक्चुअली लता मंगेशकर की डेथ एनिवर्सरी है, इस वजह से हमने सोचा कि अलिशबा से क्यों ना बात की जाए, जिनकी आवाज़ जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि लता से मिलती है। कैसी हैं अलिशबा, आप खैरियत से हैं, ठीक मैं ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। तो क्या लोग आपको कहते हैं कि लता से आपकी इतनी मुमासलत है? जब मैं सिंगिंग करती हूँ तो लोगों का मुझे कॉम्प्लीमेंट होता है कि आपकी आवाज़ जो है वो लता मंगेशकर जी से रिज़ेम्बल करती है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि सुनने वाले मेरी आवाज़ को इतना पसंद करते हैं। अच्छा, जो एक सवाल आपसे हमेशा किया जाता होगा कि क्या आप खुदा न खास्ता कॉपी करती हैं लता को, या वाकई आपकी ओरिजिनल ही आवाज़ ऐसी है? नहीं, जहाँ तक बात है कॉपी करने की तो मैं जो सॉन्ग्स सिंग करती हूँ, मैं कोई सा भी सॉन्ग सिंग करती हूँ, तो वो मेरी अपनी वॉइस है, मेरी अपनी वोकल्स हैं। जो लोग मुझे ये सुनते हैं, वो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मैं ये बात नहीं कर रही। जो लोग मुझे सुनते हैं, वो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि लोगों का हर एक बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई मुझे सुनता है और मेरी आवाज़ को लता मंगेशकर जी की आवाज़ के साथ रिज़ेम्बलेंस देता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और जहाँ तक बात है कॉपी की, तो ये मेरी अपनी वोकल्स हैं, मैं इसी में सिंग करती हूँ। मैं कुछ भी सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग सिंग करूँ, तो वो जो वोकल्स की क्वालिटी होती है, जो साउंड होती है, वो मेरी सेम रहती है। तो ये बात है। क्योंकि हमने पहले भी जैसे कहा कि जो आर्टिस्ट की जो है वो आर्ट की जो है वो बाउंड्रीज नहीं होती, तो क्या आपको कोई ऑफर आई है बॉलीवुड से कि भाई लता मंगेशकर अब नहीं है, उन जैसा तो खैर कोई भी नहीं बन सकता, लेकिन कभी आपको ऑफर आई बॉलीवुड से? जहाँ तक ऑफ़र्स की बात है, देखिए ऑफ़र्स तो आती हैं, पाकिस्तान से भी बहुत आती हैं, और बॉलीवुड की जहाँ तक बात है, वहाँ पे भी हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे भी मेरी वीडियोज़ वग़ैरह बनती हैं, जो समथिंग लाइक डॉक्यूमेंट्री टाइप कुछ वो लोग बनाते हैं। तो ये सब तो चलता रहता है। और जहाँ तक बात है ऑफ़र्स की, तो मेरे पास पाकिस्तान से बहुत ऑफ़र्स हैं, लेकिन ये जो सारे मामलात हैं, ये मेरे फ़ादर देखते हैं, तो इसलिए। अच्छा, तो आपके कानों में होश जब आपने संभाला, कौन सा गाना था लता जी का जो आपको बहुत पसंद था, जिसकी वजह से आपने सिंगिंग शुरू की? देखिए, जब मैं छोटी थी, उस टाइम मेरी उम्र थी 6-7 साल, तो उस टाइम मैं गाने सुनती थी, गाती भी थी थोड़ा बहुत लेकिन। तो उस टाइम मैं सुनती थी और गाती थी, तो जब से मुझे शौक है। और लता मंगेशकर जी के तो काफ़ी सारे गाने हैं, उनका तो हर एक गाना ही काफ़ी अच्छा है, तो मैं उनका कोई ऐसा कोई इंडिविजुअल सॉन्ग नहीं है, मुझे उनके सारे गाने अच्छे लगते हैं। लोग जो फंक्शंस में या कॉन्सर्ट्स में बहुत ज्यादा फरमाइश करते हो लता जी के गाने की, वो कौन सा गाना है जिसकी करते हैं ज्यादा फरमाइश? बहुत सारे लता जी के गाने हैं, लेकिन एक लता जी का सॉन्ग है, ओ मेरे दिल के चैन, वो वाला लोग मुझे कहते हैं कि आप सुनाएँ। तो आपको सुनाए वो मेरे दिल के चैन। अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, ऐसे ना आए बराती ओ मेरी दिल के चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब, मजा आया सुन के। और आपका जो दिल चाहता है गाना गाने का लता का, जो अक्सर आप अपनी नॉर्मल जिंदगी में गुनगुनाती है, वो क्या है? लता जी का एक सॉन्ग है, दो पल रुका ख्वाबों का कारवां। ओहो, वो मैं इत्तेफाक है, मैं आज वही सुन रहा था। आप बिल्कुल सुनाएं वो गाना भी व्यूअर्स को। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ तुम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ तुम कहाँ। थे कोई उजली किरण, तुम थे कोई खली मुस्कान
ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ। जाते जाते आज क्योंकि लता मंगेशकर की जो है वो डेथ एनिवर्सरी है और लाखों चाहने वाले हैं मुल्क में, पाकिस्तान में भी और सरहद के पार तो ऑब्वियसली उनको एक बहुत ही रिगार्ड किया जाता है। क्या कहना चाहेंगी और किस गाने पे ख़त्म करेंगी जो लता मंगेशकर के फैंस आपसे सुनना चाहेंगे? देखिए, लता मंगेशकर की अगर मैं जहाँ तक बात करूँ तो उनके जैसा सिंगर पूरे एशिया में हमारे पास नहीं है। और बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जो गाते हैं, सबकी अपनी-अपनी जगह वॉइस अच्छी होती है, लेकिन लता मंगेशकर जी के सॉन्ग्स आज तक सुने जाते हैं, उनके सॉन्ग्स एवरग्रीन हैं जिसे हम कहते हैं। तो जहाँ तक उनकी बात है तो काफ़ी अच्छी उनकी वॉइस थी, काफ़ी अच्छे उन्होंने एक से एक सुपरहिट सॉन्ग्स दिया है बॉलीवुड को। तो उनके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, उनके बारे में तो मैं जितनी उनकी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और जहाँ तक बात है सॉन्ग्स की तो लता मंगेशकर जी के हज़ारों काफ़ी ऐसे गाने हैं जो उन्होंने गाए। और काफ़ी सारे लोगों की डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जो उनका गाना पसंद है वो मैं आपको सुनाती हूँ। जी, हम चाहेंगे इख्तिताम आप उसी पे करें। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए। पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो। दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए। पास आओ गले से लगा लो। थैंक यू सो मच, थैंक आपने यू वक्त सो दिया मच। पीरज़ादा एंटरटेनमेंट को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।